क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको बताएंगे कि लॉन्च पैड क्या होते हैं, क्रिप्टो के लॉन्च पैड क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं और आपकी कैसे ये काम आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। क्रिप्टो करेंसी जब से शुरू हुई है तो क्रिप्टो को बाज़ार में लाने के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट आता है और उसको अपना टोकन बाज़ार के अंदर या अपना कॉइन बाज़ार के अंदर लेके आना है तो पब्लिक तक लाने के लिए सबसे पहले शुरुआत हुई थी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर सीधा कॉइन जो हैं वो अवेलेबल हो जाते थे या अपनी वेबसाइट के थ्रू आईसीओ करके जो प्रोजेक्ट है वो अपने टोकन को बाज़ार के अंदर लेके आते थे। धीरे धीरे जब आईसीओस पे लोगों का ट्रस्ट कम होना शुरू हो गया क्योंकि हर एक पर्सन अपना आईसीओ लेके आना शुरू कर दिया और लोगों का पैसा वहाँ पे डूबता था, तो हुआ ये कि लोगों ने एक्सचेंजेस पे भरोसा करना शुरू किया क्योंकि एक्सचेंजेस स्टैब्लिश एक्सचेंजेस होती थी, बहुत सारे लोगों का वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का फंड पड़ा होता था। तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने आईईओ शुरू किया, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, जहाँ पे जो प्रोजेक्ट हैं उनको वेरीफाई किया जाता था और फिर उनके टोकन को लॉन्च किया जाता था एक्सचेंजेस के ऊपर। धीरे धीरे एक्सचेंजेस के लिए ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया और जितने भी एक्सचेंजेस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉइन लिस्ट करने के लिए पैसा लेना शुरू कर दिया। और ये कारण था कि धीरे धीरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्सचेंजेस आईईओ भी ख़त्म हो गए और फिर आए आईडीओस। आईडीओ को जब लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं लॉन्च पैड। अब ये सेंट्रलाइज्ड लॉन्च पैड भी होते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड लॉन्च पैड भी होते हैं। और इस लॉन्च पैड में सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी टोकन बाज़ार में आने से पहले, कोई भी कॉइन बाज़ार में आने से पहले आता है इन लॉन्च पैड के ऊपर और फिर इन लॉन्च पैड से वो पब्लिकली आ जाता है। अब आपको चेक सबसे पहले ये करना है कि बाज़ार में जो खबरें हैं उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। अपने ट्विटर आईडी के ऊपर आइएगा, ट्विटर आईडी पे क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहते हैं तो ट्विटर पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। ट्विटर के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जो अभी शुरू होने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट बाज़ार में आने से पहले अपने टोकन को बाज़ार में लाने का डिफरेंट तरीका ढूंढते हैं। जैसे सबसे पहला जो बाज़ार में क्रिप्टो टोकन को लाने का तरीका होता है वो होता है सीड राउंड। सीड राउंड एक ऐसा राउंड होता है जहां पे कोई प्रोजेक्ट बड़े इन्वेस्टर्स को एक इन्वेस्टमेंट लगाने का मौका देता है ताकि उस एक अमाउंट से इस प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जा सके, इस प्रोजेक्ट को बनाया जा सके। सीड राउंड के अंदर जो टोकन मिलते हैं उनको कुछ समय के लिए लॉक भी रखना पड़ता है ताकि बाज़ार में टोकन का प्राइस नीचे ना गिरे। सीड राउंड के बाद प्राइवेट सेल आती है। प्राइवेट सेल में जो कुछ और प्रोजेक्ट होते हैं उन प्रोजेक्ट्स को या कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर जो हैं उनको मौका दिया जाता है कि थोड़े से हाईयर प्राइस के ऊपर वो लोग वो टोकन ले सकते हैं। और उसकी भी टर्म यही होती है कि जब टोकन लॉन्च होगा तो उनका 10% 15% के करीब अनलॉक होगा और बाकी जो है 3 महीने के लिए लॉक रहेगा। इस तरीके की टर्म और कंडीशन जो है वो प्रोजेक्ट रखते हैं। और उसके बाद आती है पब्लिक सेल। पब्लिक सेल आती है आईडीओज के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, लॉन्च पैड जो होते हैं उनके ऊपर। अब आप अपने सामने एक लॉन्च पैड देख रहे हैं जिसका नाम है एनी पैड, ऐसे ही है ट्रस्ट पैड, देन डाओ मेकर्स आ जाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो आते हैं। ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये डिफरेंट तरीके से आपको अपने टोकन खरीदने की जो आईडीओज आते हैं वो खरीदने के लिए अलग अलग टर्म और कंडीशन रखते हैं। जैसे ट्रस्ट पैड का अपना खुद का टोकन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं TPAD। तो आप ये टोकन खरीदते हैं, इस टोकन को यहाँ पे स्टेक कर देते हैं और जब आप अपने टोकन्स को स्टेक करते हैं उस स्टेकिंग के बिहाफ पे उसके भी अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे आप एनी पैड का अगर आप टोकन खरीदते हैं और वो टोकन खरीदने के बाद आप उस टोकन को यहाँ पे स्टेक करते हैं तो अलग अलग लेवल के ऊपर वो आपको एलोकेशंस की बात करते हैं जिसमें आपको क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की एलोकेशंस भी मिलती हैं, पब्लिक सेल भी मिल जाती है, प्राइवेट सेल के अंदर भी मिलता है। जैसे इन्होंने कहा है कि अगर आप 10,000 जो APAD टोकन्स हैं उसको अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हैं, रिक्वायरमेंट है यहाँ पे होल्डिंग की, होल्ड करते हैं तो जो प्राइवेट सेल होती है उस प्राइवेट सेल के अंदर आपको वाइट लिस्टिंग कर सकते हैं। वाइट लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि 200, 500 या 1,000 अकाउंट को ही वो टोकन बांटे जाते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे 1,000 APAD टोकन्स को होल्ड किया हुआ है
तो वाइट लिस्टिंग का टाइम आएगा, वाइट लिस्टिंग पे आपको अपना एड्रेस वहाँ पे डालना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देनी पड़ेगी, और उसके बाद वहाँ पे अगर आप वाइट लिस्ट हो जाते हैं तो जिस टाइमिंग के ऊपर ये आईडीओ आने वाला है, ये प्राइवेट सेल आने वाली है, ये प्राइवेट सेल ओपन होगी, उस टाइम पे आपको जाना है और जितने अमाउंट का आपने यहाँ पे अलोकेशन ली है उतना अमाउंट डाल के ये टोकन आपके पास आ जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यहाँ पे ये होता है कि ये टोकन आपको बहुत बेसिक कीमत के ऊपर मिलते हैं। जैसे अभी हम अगर बात करके चलें तो बाज़ार के अंदर अभी 2 आईडीओ आने वाले हैं जिसकी सबसे ज़्यादा हाइप है मार्केट में। उसमें सबसे पहला टोकन है सोलचिक के नाम से, जो शायद कल आने वाला है। हालांकि सोलचिक 15 तारीख को भी लॉन्च होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन सोलचिक की इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप है। अगर आपको ये प्राइवेट सेल के अंदर सोलचिक किसी भी प्राइस के ऊपर मिला है तो आपको ये एक बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि ये गेमिंग एनएफटी प्रोग्राम है, ऐसा प्रोजेक्ट है, और यहाँ से आपको एक बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है, ट्राइबलैंड के नाम का भी एक टोकन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। अगर आप ट्राइबलैंड के भी ट्विटर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे ट्राइबलैंड भी मार्केट के अंदर आने वाला है। ट्राइबलैंड का एक आईडीओ आज ही रिलीज़ होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें चेक करना, देखिए, एज आवर आईडीओ इज़ कमिंग अराउंड द कॉर्नर, वाई डोंट यू टेक अ लुक एट आवर टोकनमिक्स इन योर चिलिंग टाइम। तो यहाँ पे आप इनका टोकन्स का क्या सिस्टम होगा वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ट्राइबलैंड भी एक बहुत अच्छा टोकन है जो बाज़ार में बहुत अच्छे लेवल पे निकल सकता है। इसके बारे में क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर NFTs लीजिए, उस NFT को होल्ड कीजिए, और NFT अगर आप वहाँ पे स्टेक करते हैं तो जो भी आईडीओ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है तो आप लोगों को उस NFT बिहाफ पे वो टोकन खरीदने का मौका मिलता है, आईडीओ में भाग लेने का मौका मिलता है। तो अगर आप लोग किसी भी लॉन्च पैड के बारे में सुनते हैं, जो लॉन्च पैड अभी शुरू हुआ है, इनिशियल स्टेज के ऊपर उसका टोकन ज़रूर लीजिएगा, उस प्रोजेक्ट के वहीं पे उसको स्टेक कीजिएगा। वो स्टेक करने का फ़ायदा आपको ये है कि जो भी लॉन्च पैड के ऊपर टोकन आएगा आपको कम कीमत के ऊपर वो टोकन डेफिनेटली मिलेगा, और बेसिक कीमत पे अगर आपको वो टोकन मिल जाता है और उस टोकन को लिस्टिंग होने के बाद आप सेल कर देते हैं तो आपको एक बहुत बड़े लेवल का वहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है जो कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं मार्केट में जो पिछले दिनों 100, 200, 500 गुना भी लोगों को बेनिफिट दे के गए हैं इन्हीं लॉन्च पैड के थ्रू। अगर लॉन्च पैड से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने की। आप हमें ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे इस तरीके के प्रोजेक्ट की जानकारी हम रेगुलर लेवल पे देते रहते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे है, वहाँ पे आप हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि समय समय पे प्रोजेक्ट की जो प्राइवेट एलोकेशंस आती हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल दें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अगर आप किसी और बारे में भी वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस बारे में भी आपको वीडियो देने की। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।